आई होप इस टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा है तो आप सब अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं, अपने हॉबीज़ को कर रहे हैं। एंड सारे सेफ्टी मेजर्स ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, घर पे रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सो चलिए आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये समर ड्रेस बनाना बताऊंगी। अभी आपके सामने 3 नंबर साइज़ में लड्डू गोपाल जी का ये समर ड्रेस है और इसी को मैं 2 नंबर साइज़ में बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये ड्रेस मैं बनाऊंगी 100% एक्रेलिक थ्रेड से। मैंने ये थ्रेड यूज़ करा है। ये थ्रेड कई कलर्स में आते हैं, आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। और मेरा हुक साइज़ है 2.5 mm। स्टार्ट करते हैं। मैं ये ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ चोली के लिए। शुरू करेंगे हम 18 चेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 चेन्स बन गए हैं। अब थर्ड चेन हुक से जो फोर्थ चेन है, जो फोर्थ चेन है 1 2 3 एंड 4, इस फोर्थ चेन पे हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। और नेक्स्ट बाकी के जो सारे चेन्स इन सब में हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। मैं आपको इस रो के एंड में मिलती हूँ। ये मैंने सारे डबल क्रोशे बना लिए हैं, तो टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशे होंगे फर्स्ट रो में। सेकंड रो में भी हम 16 डबल क्रोशे बनाएंगे, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। तो सेकंड रो के लिए चेन 3, टर्न किया और हर एक स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनता जाएगा हमारा। और इस सेकंड रो में भी हम 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं आपको रो के एंड में मिलती हूँ। ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट है। थर्ड रो के लिए चेन 3 अप, 1 2 3, टर्न किया और हम नेक्स्ट के 4 स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे 13 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 चेन्स बन गए। अब फोर्थ चेन पे हमें डबल क्रोशे बनाना है हुक से, जो 4th नंबर चेन है 1 2 3 एंड 4, ये वाला। और नेक्स्ट हर चेन पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये जहाँ से हमने चेन बनाने स्टार्ट करे थे, हम उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट के जो ये 5 डबल क्रोशे हैं, इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे का रो बनाया था, वैसे यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे वाला रो होगा। दैट मीन्स हम अब नेक्स्ट
जो हमारा 1 2 3 4 5th रो है उसे भी हम इसी तरह से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करेंगे। इस रो पे भी हमारे पास 16 डबल क्रोशे होंगे इन टोटल। और इस तरह से हमारी ये चोली बन जाएगी। सेम डिज़ाइन अगर हम 3 नंबर साइज़ में चाहते हैं तो उसके लिए हम 22 चेन से स्टार्ट करेंगे। 4th चेन पे हम जब डबल क्रोशे करेंगे और फर्स्ट रो हमारा जब क्रिएट होगा तो फर्स्ट रो में हमारा टोटल 18 डबल क्रोशे आएगा। और हम सेम इसी तरह से इसको बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे का लाइन होगा हमारा, 2 रो डबल क्रोशे का, 18 डबल क्रोशे इसका, एंड देन एक हम बीच में ये बैक क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशे ले लेंगे एंड देन बाकी के चेन्स बना के बिल्कुल सेम पैटर्न में बन जाएगा फिर। तो ये देखिए ये हमारा चोली इस तरह से बन रहा है, लाइक दिस। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आर्म होल को क्रिएट करना और वेस्ट क्रिएट करना है और इनको ज्वाइन करना है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं हमारा यहीं से स्कर्ट का पोर्शन स्टार्ट होगा। अब वे स्टार्ट करने के लिए हम लेंगे चेन 3 1 2 3। आप अपना चोली का फ्रंट साइड और बैक साइड ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा बिफोर जॉइनिंग इट। तो ये मेरा फ्रंट साइड है, मैं इसको ये पीछे की तरफ टर्न करती हूँ। यहाँ पे मुझे जोड़ना है, लाइक इस रो का ये जो बिगनिंग के 3 चेन्स थे, 3rd चेन पे हम एक स्लिप स्टिच बना के इसको ज्वाइन कर लेंगे, लाइक दिस। अब हमें सेम स्टिच पे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। देन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूँ बिफोर मूविंग। तो जब हम हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं अपने डबल क्रोशे पे, तो हर एक डबल क्रोशे पे हम जो भी सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे बनाएंगे हम सिर्फ 2 ही बनाएंगे। तो अभी मुझे बनाना है सिंगल क्रोशे। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बन चुका है, ये हमारा डबल क्रोशे जिस पे एक सिंगल क्रोशे बन चुका है। एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। ये नेक्स्ट डबल क्रोशे का रो है। हॉरिजॉन्टली जब हम इस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो इस पे भी हमें 2 सिंगल क्रोशे निकालने हैं, 1 and 2। 3rd रो के ऊपर हॉरिजॉन्टली 2 सिंगल क्रोशे निकालने, 4th रो पे भी हॉरिजॉन्टली 2 सिंगल क्रोशे निकालने हैं, 5th रो पे भी हॉरिजॉन्टली 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास 5 डबल क्रोशे के रो थे जिस पे हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं 10 टाइम्स, राइट। अब चेन 3 अगेन 1 2 3 और ये वाला पोर्शन लेके हमें ज्वाइन करना है। तो ये बिगनिंग का जो डबल क्रोशे है उसके टिप पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, लाइक दिस। अब सेम स्पेस पे हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, एक सिंगल क्रोशे।
तो अब आप देख रहे हैं हम फिर से हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं। डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है, तो हम 2 ही सिंगल क्रोशे निकालेंगे। सेकेंड रो पे भी हम 2 सिंगल क्रोशे निकालेंगे। काफ़ी केयरफुली हमें इस रो को बनाना है। तो इस तरह से बैक तो क्रिएट हो चुका है, जॉइन हो चुका है। अब फ्रंट को हमें जॉइन करना है। तो फ्रंट पे भी हम ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे लाइक दिस। अब सेम पे ही एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हम सिंगल क्रोशे इसलिए बना रहे हैं जिससे हमें नेक्स्ट जो रो बनाना है स्कर्ट का उसके लिए एक सॉलिड बेस मिल जाए। अदरवाइज़ जो इसका लुक आता है वो थोड़ा सा रफ दिखने लगता है। तो ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर भी ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे और ये सेकंड सिंगल क्रोशे। इस तरह से देखिए हमारी चोली कंप्लीट है। और हमने स्कर्ट के लिए एक स्कर्ट का फर्स्ट रो हमने बना लिया है। राइट, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हमें अपनी चोली को इस तरह से रख के चेन 3 1 2 3 और सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट पे डबल क्रोशे 2, नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे 1 एंड 2, नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशे। देखिए अब आपके सामने सारे स्टिचेस क्लियर हैं कि इसके ऊपर आपको नीटली अपना डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल डबल क्रोशे। तो हमने स्टार्टिंग से क्या करा है 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे हर एक स्टिच पे बनाते गए। अभी हमारे पास हैं फ्रंट पे 8 सिंगल क्रोशे 8 स्टिचेस, साइड में 3 चेन्स, बैक में 10 स्टिचेस, साइड में 3 चेन्स। तो टोटल 24 स्टिचेस हैं जिसपे हमें 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे करके ये रो बनानी है। नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशे, और इसी तरह से हमें ये पूरा रो कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे करके। मैं आपको इस रो के एंड पे मिलती हूँ। ये रो 2 स्कर्ट का सेकेंड रो कंप्लीट है।
ये बिगनिंग में हमने जो चेन 3 लिया था, इस थर्ड चेन पे हम एक स्लिप स्टिच बना के इसको ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट है। थर्ड रो के लिए चेन 3, अब हम सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशे, 1 and 2। तो आप समझ गए होंगे इस रो को हमने कैसे बनाना है। 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, ये पैटर्न रहेगा हमारा इस होल रो में। मैं आपको इस रो के एंड पे मिलती हूँ। थर्ड रो के एंड में हूँ और मेरे पास टोटल 48 डबल क्रोशे हैं इस रो में। चेन, ये थर्ड चेन जो है बिगनिंग का, इससे हम एक स्लिप स्टिच बना के इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं। फोर्थ रो को मैं स्टार्ट करूँगी चोली के बैक साइड से। तो ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ थ्रेड को एक सिंगल क्रोशे से। चेन 3, 1 2 3, यार्न ओवर। ये जो फर्स्ट चेन है हमारा, इस पे अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, डबल क्रोशे। चेन 3, 1 2 3। अब ये जो चेन 3 का बेस है, ये देखिए, ये यहाँ पे जो 2 लूप्स दिख रहे हैं, ये चेन 3 का बेस है। तो यहाँ से हम पास करेंगे, यार्न लेंगे और एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक ये हमारा पिकॉट क्रिएट होता है। चेन 3, 1 2 3, यार्न ओवर और डबल क्रोशे बनाना है इस फर्स्ट चेन पे। अब हम काउंट करेंगे 3 चेन्स, 1 2 3। ये 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन पे एक सिंगल क्रोशे, लाइक दिस। चेन 3, 1 2 3, यार्न ओवर, फर्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3। पिकॉट बनाने के लिए चेन 3 का जो बेस है उस पे हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेना है और ये बन गया पिकॉट। चेन 3, 1 2 3, यार्न ओवर और डबल क्रोशे बनाएंगे हम फर्स्ट चेन पे। अब हम नीचे काउंट करेंगे 1 2 3। ये 3 चेन्स हमें स्किप करना है। फोर्थ चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। ये रो के एंड में आ गई हूँ मैं। चेन 3, 1 2 3, लास्ट क्लस्टर मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। ये जो फर्स्ट चेन था उस पर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3। बेस पे से स्लिप स्टिच से एक पिकॉट क्रिएट करेंगे। वन टू थ्री, फर्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशे और नीचे हमें 3 स्टिचेस स्किप करने हैं, 1 2 3। देखिए 1 2 एंड 3 और हमारा ये बिगनिंग वाला स्टिच आ गया। यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। ये इस तरह से हमारा ये फोर्थ रो कंप्लीट है। अब हम इस रो को, इन क्लस्टर्स को
इस तरह से फ्रंट पे पुश करते हुए बैक साइड पे हम इन स्टिचेस पे वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम सीधे जंप करते हैं ये नेक्स्ट स्टिच पे। ये जो थ्री स्टिचेस का हमने स्पेस छोड़ा था ना, इसी पे हमें एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, yarn ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 3, yarn ओवर, सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे। ये अब नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे नेक्स्ट हम 3 स्टिचेस वाले स्पेस पे आ गए। इस स्टिच को हमने स्किप करना है। यहाँ पे आके एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, yarn ओवर, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, yarn ओवर, सेम स्टिच पे डबल क्रोशे, 1 एंड ये देखिए डबल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे। एक बार और देख लीजिए। इन क्लस्टर्स को हम फ्रंट साइड पे फोल्ड करके, ये जो क्लस्टर्स के बीच में 3 स्टिचेस का गैप था, इन स्टिचेस पे हम वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट स्टिच पे जाके सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 3, सेम स्टिच पे एक और डबल क्रोशे, चेन 3 एंड नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारा ये पूरा रो बनेगा। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड पे हूँ और ये बिगनिंग में जो हमने ये यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया था, यहाँ से हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। लाइक दिस। रो नंबर 6 के लिए हम इस लूप को थोड़ा लूज़ रखेंगे और एक स्लिप स्टिच यहाँ पे बनाएंगे लाइक दिस एंड देन एक स्लिप स्टिच यहाँ पे। इस तरह से हम स्लिप स्टिच से डिज़ाइन के इस पोर्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे चेन 3, 1 2 3, yarn ओवर और 8 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है हमें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हमारे पास 9 डबल क्रोशे होंगे। ये जो चेन 3 है इसको भी हम डबल क्रोशे कंसीडर करते हैं, तो 9 डबल क्रोशे। yarn ओवर अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा इस रो में। ये जो चेन 3 सिंगल क्रोशे चेन 3, ये जो 2 पोर्शंस हमारे यहाँ पे हैं, इनको हम कंबाइन करेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे से इनको कंबाइन करना है, जॉइन करना है। तो इसके लिए फ्रंट पोस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, yarn ओवर फ्रंट से बैक में लेके गए हुक को और
इधर से बैक से फ्रंट पे लाएंगे हुक को, यार्न ओवर, और पूरे बैक साइड से फ्रंट में हम इस तरह से हुक को वापस लाएंगे और यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बना लेना है लाइक दिस। ये बन गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। यार्न ओवर, हम फिर से इस वी स्पेस पे आ गए। यहाँ पे हमें बनाने हैं 9 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर से देख लेते हैं, हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट करना है और कैसे, यार्न ओवर, फ्रंट से बैक में गए और इधर से हमने हुक को बैक से फ्रंट में निकाला, यार्न ओवर, और वापस हमने हुक को खींच लिया। ठीक है, अब हमारे हुक में 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर थ्रू 2 लूप्स। तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बन गया। यार्न ओवर 9 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक बार और मैं आपको ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना बता देती हूँ। शुरू में फ्रंट से बैक में पहले यार्न ओवर लिया लाइक दिस, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, यार्न ओवर, और यार्न को ये इस तरह से हुक को पूरा हमने वापस ले लिया, खींच लिया। 2 लूप में से हुक को निकालेंगे एंड अगेन 2 लूप से। जो डबल क्रोशे बनाते हैं उसको ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है। ठीक है, अब इस पूरे रो को हमें ऐसे ही रिपीट करना है। ये टोटल 12 शेल्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड पे आ गई हूँ। 12th नंबर शेल है ये मेरा। एंड अब इसको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले शेल 9 डबल क्रोशे बनाने के बाद यार्न ओवर करके हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट करना है। देन ये जो चेन 3 है, 3rd चेन पे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। रो नंबर 7 के लिए चेन 2, ये चेन 2 मैं सिर्फ एक हाइट देने के लिए क्रिएट कर रही हूँ। यार्न ओवर, जो हमारे ये 9 डबल क्रोशे हैं, इसका जो फर्स्ट ये डबल क्रोशे है इसमें हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो यार्न ओवर, फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट को लाएंगे हुक को, यार्न ओवर, हुक वापस लिया, 2 लूप से यार्न निकाला और 2 लूप से यार्न निकाला। तो ये बन गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ओके, अब नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, ये देखिए ये नेक्स्ट स्टिच है, सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच स्किप करेंगे,
और उसके बाद वाले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करा और नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशे, यार्न ओवर। अब ये जो लास्ट डबल क्रोशे बचा है इस पे हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, जिसके लिए हुक, यार्न ओवर, हुक को फ्रंट से बैक में, बैक से फ्रंट पे लाएंगे, अगेन यार्न ओवर, हुक को वापस निकाल लिया, 2 लूप में से यार्न निकाला एंड अगेन 2 लूप में से यार्न निकाल लेंगे। ये बन गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से नेक्स्ट शेल पे भी हमें काम करना है। तो यार्न ओवर, फर्स्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच स्किप करके सेकेंड स्टिच पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करा, सेकेंड स्टिच पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके सेकेंड स्टिच पे सिंगल क्रोशे। जो लास्ट स्टिच बचा है इस पे हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो उसके लिए यार्न ओवर, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट लाए हमको, यार्न ओवर, वापस करा हुक को, 2 लूप में से पहले यार्न निकाल लिया, देन अगेन 2 लूप से यार्न निकाल लिया। तो इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बन गया। अब मैं आपको ये 12 शेल्स को कंप्लीट करके एंड में आपसे मिलती हूँ। मैं अब 7th रो के एंड पे हूँ, जहाँ पे मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लिया है और अब स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो ये जो बिगनिंग का फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था इस रो के बिगनिंग में, उसके टिप पे हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये रो नंबर 7 कंप्लीट है। चेन 2, रो नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, यार्न ओवर, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये जो नेक्स्ट चेन 3 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 एंड थर्ड चेन 3 स्पेस पे भी एक सिंगल क्रोशे, यार्न ओवर और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब चेन 3 स्पेस पे आ गए हम, ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 और थर्ड चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, यार्न ओवर, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, जो हमारे प्रीवियस रो का फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था उसके ऊपर। अब हम नेक्स्ट फैन पे आ गए हैं, तो इस पे भी ये कॉर्नर का जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उस पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 3 स्पेस पे आके सिंगल क्रोशे, चेन 3, सेकेंड चेन 3 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, चेन 3 और थर्ड चेन 3 स्पेस पे भी सिंगल क्रोशे,
नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है। मैं इस रो के एंड पे आपसे मिलती हूँ। रो नंबर 8 के एंड पे हूँ मैं। ये जो हमने बिगनिंग में 2 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट किया था, इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के टिप पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिएगा, हम जब भी बिगनिंग में 2 चेन्स लेके और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट कर रहे हैं, वो जो बिगनिंग का 2 चेन है ना, उसको हमें हमेशा स्किप रखना है, बैक साइड में रहेगा। ये जस्ट हम हाइट देने के लिए जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हैं, फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, उसको हाइट देने के लिए बना रही हूँ। वो पीछे की तरफ हाइट रहेगा और वो एक ही बार बन रहा है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं रो को। उसे हमें पूरी तरह से इग्नोर करना है। ओके, सो अगेन हम 9th रो पे आएंगे, तो उसके लिए चेन 2, यार्न ओवर, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के बीच का स्पेस है, इस साइड के शेल का फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और इस साइड के शेल का फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, चेन 3 स्पेस पे फर्स्ट चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, यार्न ओवर और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, यार्न ओवर। 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के बीच वाले स्पेस पे हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 and 7। अब नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, यार्न ओवर, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये रो हमारा बनेगा। मैं आपको इस रो के एंड पे मिलती हूँ। नाइन्थ रो के एंड पे आ गई हूँ मैं। ये लास्ट शेल बना लिया मैंने। देन ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया था बिगनिंग में, ये यहाँ पे इसके टिप पे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। लाइक दिस। तो ये 9th रो भी कंप्लीट है। चेन 2 1 2, 10th रो भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, ये चेन 3 स्पेस पे सिंगल क्रोशे,
नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, अब हम yarn ओवर जो फर्स्ट स्टिच है इस पे बनाएंगे डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट पे डबल क्रोशे, चेन 1, टोटल 7 डबल क्रोशे होंगे। हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और चेन 1 का स्पेस देते जाएंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हैं अलग से। और अब इस शेल के एंड पे भी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, जस्ट फ्रंट प्रीवियस रो के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन 3 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, yarn ओवर नेक्स्ट शेल के तरफ हम मूव कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, yarn ओवर फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1, सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1, थर्ड डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1, फोर्थ डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1, फिफ्थ डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1, सिक्स्थ डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1 एंड सेवेंथ डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, yarn ओवर। और अब ये प्रीवियस रो के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, चेन 3 स्पेस पे सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये पूरा रो बनाना है। मैं रो के एंड पे आपसे मिलती हूँ। ये रो के एंड में आ गई हूँ मैं। और अब ये चेन 1 डबल क्रोशे चेन 1 वाला ये मेरा शेल कंप्लीट है, लास्ट शेल। और अब इसको ज्वाइन करने के लिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ठीक ऊपर स्टिच पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा लास्ट रो बनेगा। लास्ट रो के लिए हमें क्या करना है, एक स्लिप स्टिच ये हम एक स्लिप स्टिच यहाँ पे बना लेंगे लाइक दिस, एक स्लिप स्टिच। ये इसके बाद ये चेन 1 स्पेस पे जाएंगे हम और यहाँ पे एक बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ पे पिकॉट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम 1 2 एंड 3 चेन्स लेंगे। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था पिकॉट के लिए हम चेन जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है उसका जो बेस है, ये देखिए आपको क्लियरली दिखेगा 2 लूप्स। लूप में हम हुक को इंसर्ट करके इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये पिकॉट बन गया। नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, बेस में से हम स्लिप स्टिच बना के पिकॉट क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 3, स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे सिंगल क्रोशे,
chain 3, slip stitch, next chain 1 space पे single crochet, chain 3 and slip stitch, next chain 1 space पे single crochet, chain 3 and slip stitch। इस तरह से 7 डबल क्रोशे के ऊपर हमारे 6 पिकोट्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक इम्पॉर्टेंट राउंड है, लास्ट राउंड है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये जो डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है और इधर का जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इन दोनों को हमें जॉइन करके एक डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए yarn ओवर फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे गए और ये 2 लूप्स मैंने हुक से निकाला और 2 लूप को छोड़ दिया। yarn ओवर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे गए, उस पर भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से 2 लूप निकाल के, और फिर जब हमारे हुक में 3 लूप्स रह गए तो एक साथ तीनों को पुल कर लिया। तो इस तरह से डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बन गया। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा चेन 3 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे बना था वो बैक साइड पे हाइड हो जाएगा। अगेन मैं दिखाती हूँ। अब मैं सीधे जंप करूँगी चेन 1 स्पेस पे, सिंगल क्रोशे, चेन 3, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, चेन 3 एंड स्लिप स्टिच। ये बन गया 4th पिकोट। नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, स्लिप स्टिच से ये 5th पिकोट बना लिया। नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे गए, सिंगल क्रोशे, चेन 3, स्लिप स्टिच से 6th पिकोट भी बना लिया। yarn ओवर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट करना है, पर हम 2 लूप निकालने के बाद 2 लूप को हुक पे ही छोड़ देंगे। एंड देन नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करने के लिए इस तरह से 2 लूप छोड़ दिए, ये 2 लूप छोड़ दिए, और अब हमारे हुक में 3 लूप्स हैं, तो इसको हम तीनों को एक साथ निकाल लेंगे हुक से। ये बन गया फ्रंट पोस्ट डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। एक बार आप और देख लो इसको। डायरेक्ट जंप किया हमने चेन 1 स्पेस पे, पिकॉट 1, पिकॉट नंबर 2, पिकॉट नंबर 3, पिकॉट नंबर 4,
पिकॉट नंबर 5, पिकॉट नंबर 6। अब हमें डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, जिसके लिए यार्न ओवर, पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे गए और हाफ फ्रंट, ये 2 लूप्स निकालने के बाद 2 लूप्स हुक में ही छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया ऐसे मैंने। अगेन यार्न ओवर, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे गए, उस पर भी हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ये बनाना है, पर हाफ में ही स्टॉप कर दिया। और देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स हैं, तो अब तीनों को एक साथ निकाल के ये डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेंगे। और इस तरह से ये हमारा लास्ट रो भी बन जाएगा। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। ये रो के एंड पे आ गई हूँ मैं आपको उस रो को कंप्लीट करना बता दूँगी। यार्न ओवर, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, हाफ पे छोड़ देंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टार्ट करके हाफ पे छोड़ेंगे, एंड देन जब 3 लूप्स हमारे हुक पे होंगे तो तीनों को एक साथ इस तरह से ले लेंगे। ये हो गया फ्रंट पोस्ट डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये रो का एंड है, तो अब इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो इसमें हम ये जो सिंगल क्रोशे बनाया था फर्स्ट पिकॉट का, सिंगल क्रोशे पे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। चेन 1 और ये हमारा ये ड्रेस बन चुका है। मैं आपको बताऊंगी इस तरह से ड्रेस पे नेक की बॉर्डरिंग। ये मैंने वाइट थ्रेड लिया है ऊपर, और ये नेक के बैक साइड में से कहीं पे आप इसको ज्वाइन करोगे एक सिंगल क्रोशे से, सिंगल क्रोशे। अब हमें सिंगल क्रोशे बनाना है अपने, हम लेफ़्ट साइड में नहीं मूव करेंगे बल्कि बैक साइड में यानी राइट साइड पे मूव करेंगे। तो ये सिंगल क्रोशे हम इस साइड पे थोड़ा सा लूज़ रखेंगे हम अपने वर्क को, तो हमारे लिए इजी रहेगा यार्न को ग्रैब करना। ये इस तरह से सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट लूप पे गए, सिंगल क्रोशे, इस तरह से हम बैक साइड पे करेंगे। अभी हमारा बैक का एक डबल क्रोशे है जिसमें हमें 2 लूप्स बनाने हैं, 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे मैं यहाँ पे बनाऊंगी, सेकंड सिंगल क्रोशे यहाँ, अब हम वापस नेक पे आ गए हैं। सिंगल क्रोशे, तो ये ट्विस्टेड सा डिज़ाइन हमारे सामने क्रिएट होता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें ये नेक की बॉर्डरिंग बनानी है। पूरा बैक साइड में हम सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे, मीन्स बैक में हम मूव करते जा रहे हैं।
लेफ़्ट में ना मूव करके हम राइट हैंड साइड पे सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपको और भी नए डिज़ाइंस समर ड्रेसेस के आपको मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलेंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो। सो इस तरह से ये पूरा नेक बनाते जाना है। आप चाहो तो जो इसका आर्म होल है आपकी चोली का, आपके ये ड्रेस की चोली का, आप उस पर भी सेम बैक रिवर्स साइड में मूव करते हुए सिंगल क्रोशे बनाते चलोगे तो ऐसे ही ट्विस्टेड सा लुक उसमें भी आ जाएगा। मैं आपको अब इसको क्लोज़ करना बताऊंगी। मैं लास्ट स्टिच पे आ चुकी हूँ। क्लोज़ करने के लिए ये फ्रंट से इस लूप को मैंने थोड़ा लूज़ छोड़ दिया है, हुक को निकाल लिया है। अब ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उस पर हम हुक को लेके जाएंगे। केयरफुली करिएगा इसको, ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा स्लो हमें करना है काम। और ये इस तरह से हम उस लूप को ले लेंगे हुक में। फिर से देखिए, ये जो सिंगल क्रोशे है हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे, उसमें हम पहले हुक को लेके गए, इंसर्ट करा और इसके बाद हमने ये लास्ट सिंगल क्रोशे के लूप को यहाँ से निकाल लिया। लाइक दिस, चेन 1 और यार्न को मैं कट कर लूँगी। सो this is the dress completed। आप ऐसे ही स्टोन से या पर्ल से अपने ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हो। इस समर ड्रेस से मैचिंग कैप के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको 2 नंबर साइज़ में और 3 नंबर साइज़ में बाल गोपाल जी का समर कैप बनाना बताऊंगी, सेम थ्रेड यूज़ करके। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।